डाल दिया, प्याज टमाटर, अब इसमें डालूंगी जीरा, ये थोड़ा सा जीरा और जीरा डाल दिया। अब थोड़ा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी, थोड़ा ये क्या बोलते हैं, सूखा हुआ धनिया। ये थी हमारी सब्जियों को नापने वाली मशीन, इससे नापते हैं। अगर पनीर नापना है या कोई सब्जी नापनी है खाने के लिए, एक एक बंदा जो खाता है ना वो अपनी नाप के खाता है, मैं नहीं, बच्चे। अब इसको रख देते हैं उधर। अभी डॉक्टर को पनीर खाना था तो इससे नाप के बनाया। अब जब तक मसाला बनता है इसमें मैं डालती थोड़ा सा पानी ताकि अच्छी तरह से मसाला पक जाए। ये देखो, ये डाल दिया थोड़ा सा पानी अच्छी तरह से पकाने के लिए। और मेरे को थोड़ा सा आटा भी डाल देना है। एक रोटी का आटा चाहिए, लेकिन मैंने कहा चल गूंद देती, काम आ जाएगा। सुबह काम आ जाएगा। ये लगा देते हैं आटा। आटा गूंदने में थोड़ा सा लगता तो है, 2-3 मिनट लग ही जाते हैं, फिर थोड़ा सा ही गूंदना। सारा दिन आज इतना घर में काम था कि वो काम वाली आ नहीं रही, उसका बेटी का बेटा हुआ है, तो इतना काम था घर में कि सुबह से काम कर करके हड्डियाँ ही टूट गई हैं, थक गई हूँ मैं तो। अभी धोबन कपड़े दे के गई है, वैसे ही पड़े हुए हैं, मैंने लगाए भी नहीं। थोड़े छोटे छोटे कपड़े और प्रेस किए, वो भी पड़े हुए हैं, वो भी लगाने वाले हैं अलमारी में। मैंने कहा टाइम हो गया काफ़ी। जोई ने तो खाना खा लिया अपने लिए, गुड़िया ने भी खा लिया, उसको तो अपना नाप के खाना था, उसने अपना बनाया। तो इसीलिए किचन ना बार बार बनता है ना खाना, तो बिखर जाती है, फिर सब अपने अपने टाइप से बनाते हैं। पहले जोई का बना के दिया, फिर उसने गुड़िया ने अपना बनाया, अब मैं अपने लिए सब्जी और रोटी बना रही हूँ। तो फिर इसलिए किचन जो है थोड़ा सा मैसी हो जाता है, चाहे कितनी बार मर्जी समेट लो। 2-3 बार तो मैं खुद ही समेटती हूँ, उसके बाद जो काम करती है उसको भी बोलती हूँ समेट, उससे भी सिमटवाती हूँ। और वो गुड़िया भी समेटती है जब वो अपना खाना बनाती है, फिर भी बिखर जाता है। और मैंने कहा बिखरता है तो बिखरता रहे, मेरे में अब ताकत है ही। और मैं सुबह करूँगी जो भी करूँगी, कभी खाऊँगी खाना। पहले अरबी को उबाला है, पहले इसको धोया है, फिर अरबी को उबाला है,
तो मेरे को ये तरी वाली अच्छी लगती है। वैसे सूखी बनाते हैं, बच्चे तो सूखे वाली खाते हैं फ्राई करके। मैं अपने लिए ये मेरे को अच्छी नहीं लगती। वो अब पहले तो अच्छी लगती थी, अब नहीं लगती। अब मेरे को यही अच्छी लगती है तरी वाली। मेरी सब्जी तरी वाली हो, मुझे पसंद है। ये है अब ये आटा बस थोड़ा सा ही गूंदना था, तो ये गूंद गया। अब इसको रखेंगे इसमें आटे वाले बर्तन में। अब ये देख बर्तन हटाते हैं यहाँ से। पानी क्या करना है? ग्रीन टी, ग्रीन टी। अरबी डाल दिया मसाले में। अब डालूंगी इसमें पानी। ये डाल दिया पानी। कुकर को देते हैं ढक। अब इसमें तीन विसल आ जाएगी। रात सुबह बनाया था आलू और बैंगन, छोटे वाले बैंगन और आलू वो बनाए थे। वो थोड़े से पड़े हुए हैं पर मन नहीं है खाने का। बनाइए अरबी की सब्जी। इधर बन रही है ग्रीन टी। डॉटर रात को पी के सोएगी। और ये देखो मैं ज़रा समेटती हूँ, जैसा भी सिमटता है। अब ज़्यादा तो सुबह समेटा जाएगा। अभी मैंने मंगवाया था मार्केट से ये है डाबर वालों का शरबत आजम, जो पीने में तो बहुत टेस्टी है। आज मंगवाया था मैंने। राजमा नहीं थे, राजमा मंगवाए हैं आधा किलो। और ये प्याज और टमाटर के साथ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बॉयल करो पहले, फिर प्याज टमाटर के साथ जीरे के 2 पैकेट। ये सामान मंगवाया। अब इसको रख देती हूँ जब तक अपनी जगह पे। ये जीरा, ये राजमा, और इसको रखते हैं इधर। बाकी बचा क्या, ये इसको रखने के लिए इसके साथ रख देती हूँ। अब खाते हैं ये लिए है कि हम रोस्ट वाला खाया करेंगे, फ्राई किया नहीं खाएंगे, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। अब मैं बनाती हूँ रोटी। पानी बॉयल हो गया गरिमा, इधर से बना देती हूँ एक रोटी। कभी कभी 2 खा लेती हूँ, कभी कभी 1 खा लेती हूँ। अगर छोटी छोटी बनाऊंगी तो 2 बना लूँगी। कई बार मेरा मन करता बिल्कुल हल्की चपाती है। बिल्कुल छोटी छोटी बनाऊंगी।
हल्का हो जाएगा ना गरम। ताज़ा आटा है ना, इसलिए थोड़ा फूल रही है। शुक्र है भगवान का कि रात बनाई तो ऊपर वाले ने, रात ना बनाई होती तो क्या ही हाल होता इंसान का। घर में रह के भी कितना ही काम हो जाता है कि फैमिली बड़ी हो चाहे छोटी हो, काम पूरा ही होता है। उबली हुई थी अरबी, 2-3 विसल में बन ही जाएगी। पहले सोचा था एक रोटी खाती हूँ, अब मन कर रहा है कि कभी छोटी छोटी बना लो, लेकिन दो तो भी खा लिया आज एक आलू वाली परांठी, और दोपहर को खाई आलू बैंगन की सब्जी और दाल थी, दाल पड़ी हुई थी रात वाली। काले वाले मसर होते हैं ना, बहुत दिनों के बाद बनाए थे कल रात को, तो मेरे को लगा कि खा लेती हूँ। पतली पतली दाल थी, ज़्यादा हैवी भी नहीं थी। और काले वाले मसूर अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। हम कहीं पे गए थे परसों, तो उन्होंने बनाए हुए थे, मज़ा ही आ गया खा के उनके। दाल चावल वगैरह बनाए हुए थे, तो ये बहुत टेस्टी लगी हमें दाल में। मैंने भी हाफ केजी मंगवाई है, रात को बनाई थी। थोड़ा इतनी हमारी पतली नहीं बनी, इतनी टेस्टी भी नहीं, ठीक ठीक थी। सब्जी गई है बन, चपाती भी गई है बन। चपाती भी बस बन ही गई है। बस ये बन जाती है तो खाना तैयार। थोड़ा पड़ा है रसोई समेटने वाली, अपने बस की नहीं है, मॉर्निंग में समेटेंगे उठ के। कभी कभी मॉर्निंग में अच्छे से सिमटता है घर, कई बार इवनिंग में सिमटता है। मेरे को लगता है कि खुद ही करते रहो, थोड़ा 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 करते रहो, क्योंकि घर में है हम तो। पहले तो स्कूल में थी, हिंदी और संस्कृत की टीचर, हिंदी की टीचर थी वहाँ पे, जो ये संस्कृत और उसके वाले होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में ट्रेंड होते हैं। लेकिन ये स्कूल वाले ना कदर नहीं करते, इनका कितना भी काम कर दो चुपचाप, इनको लगता है जो चुपचाप काम कर रहा है ना वो तो है ही बेवकूफ़, उसकी बात तो सुननी ही नहीं चाहिए। और जो दिखावा कर करके, जो कुछ टीचर मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि बाहर इतनी इंसल्ट कर रहे होंगे प्रिंसिपल की, इतनी इतनी बातें बोल रहे होते हैं, और अंदर जाते ही एकदम ऐसे हो जाते हैं कि हमसे अच्छा आपके लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतनी तारीफ़ करेंगे, मतलब पीछे ही पड़ जाएंगे।
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। हाँ, ऐसे दिखाएंगे कि हमसे अच्छा ही कोई नहीं है, अपने सुझाव देंगे कुछ कुछ, और उनको लगता है कि हाँ भाई हमसे यही वाले टीचर हमारे वेल विशर हैं। और हमारे जैसे लोग जो फालतू में बोलते नहीं हैं, चुपचाप अपने काम में मतलब रखा हमेशा, तो हम बेवकूफ़ हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं की। इतना काम कर कर के दिया है, कोरोना में रात को 3-3 बजे पेपर बना के भेजे हैं 11th क्लास की हिंदी के। फिर लेकिन 12th क्लास की भी को भी कई पढ़ाया है, बस कुछ वैल्यू नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आगे से जो बोलते हैं हर समय गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम, ये वो, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, चापलूसियाँ जो करते हैं, बस वही मायने रखते हैं उनकी नज़रों में, वही सब कुछ है। चुपचाप घर में बैठ गए, अब क्या करें। कुछ कदम भी नहीं उठाया, उठाना चाहती तो मैं कुछ उठा भी लेती, लेकिन मैंने कहा इनको शर्म आएगी कि इनको पता है कि अकेली भी है, इसके साथ कोई और है नहीं काम करने वाली, अपने आप चलो थोड़े दिन में बुला लेंगे, लेकिन शर्म ही नहीं है। ऐसा ही भी नहीं कि भी आप इंसानियत के नाते ही किसी की परवाह करो, इंसानियत ही नहीं रही, बस चापलूसी चाहिए। हर समय इनकी तारीफ़ करते हैं जो लोग, बाहर गालियाँ निकाल के 2 मिनट में चेंज, बाहर बुराई कर रहे होंगे, अंदर जाते ही आपसे अच्छा कोई है नहीं, ऐसी दिखाना शुरू कर देती है। यही चीज़ें इन लोगों को अच्छी लगती हैं। ये बात मैं अपनी रखना चाहूँगी, और मैं देखना पूरे उसमें रखूँगी ये बात ना, कि क्या तरीका है, क्या सेंस है ये, मतलब आपको पहचान ही नहीं है इंसान की कि कोई इंसान कैसा है। जो लोग बाहर आपको गालियाँ निकाल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रही होती हैं, अंदर जाते ही एकदम चेंज, आप ये, आप वो, आप ये, आप वो, या दिखाएंगे हमसे अच्छा कोई काम ही करने वाला पैदा नहीं हुआ, बस। और जिनका उनके भी दिमाग में जिसके लिए आ जाए ना, तो वो चाहे कितना मर्जी अच्छा काम करके सबसे पहले हाथ में पकड़ा के आए, वो उस काम को देखते तक नहीं। मैं सबसे पहले अपना काम करके क्वेश्चन पेपर बना के देने के लिए गई, प्रिंसिपल ने देखे तक नहीं। जो पहले थी उनकी मदर, वो इतनी नाइस लेडी थी कि वो काम को पहचानती थी, वो देखती थी कि हाँ कौन इंसान बस अपने काम में वो रखता है। और यहाँ पे जो आप उनके वो आए हैं बहू और बेटा, पता नहीं देखने में बहुत अच्छी थी जब स्टार्टिंग में आई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ वो है, लेकिन बस पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया है, या क्या उनको किसी की पहचान ही नहीं है। बहुत सी बातें ये कहने को बताऊंगी आप लोगों को कभी ना कभी, आप तो समझोगे इस बात को कि एक इंसान जिसको आदत होती है काम करने की, सुबह 5 बजे उठता है और फिर खाना वाना बनाता है, घर के पूरे काम निपटा के, और वहाँ पहुँचता है टाइम से, बिना आप देखे समझे सोचे बिना ही, या तो किसी की बात सुन के आप ऐसा करते हो, या पता नहीं आपके खुद के ही दिमाग में ऐसा आता है कि बस इस बंदे को हमने वो करना ही करना है। एक टीचर को बुलाया था, लेकिन वो किस लिए बुलाया, किसके लिए बुलाया ये भी नहीं पता, जिसके लिए बुलाया किसी के भी लिए नहीं था, बस मन में जो सोचा हुआ होता है ना वही करना होता है। कि या तो वो कम रेट में टीचर मिल जाते हैं ना, कई जो पुराने पढ़ा रहे हैं उनको अच्छी सैलरी वैलरी थोड़ी हो जाती है, तो फिर जो नए आए हैं जैसे लड़कियां आई, वो भी मैरिड तो है, बच्चा भी है उसका, जो आई थी लड़की तो ठीक है, उसने तो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, जितना भी टाइम मेरे साथ रही है प्यार से ही रही है, मैं भी उसके साथ प्यार से रही हूँ। कि काम अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह है।
मैं क्यों उसको वो करूँ, रखा इन्होंने है उसको, तो उसका तो कसूर नहीं है। आपको ये तो देखना चाहिए, एक्सपीरियंस भी काउंट करना होता है। उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कहीं पे जा कर के अपना बायोडाटा देने का। कितने नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद, दिसंबर से लेके अब जून भी बीती गया है, समझो मन ही नहीं किया। लेकिन ये जिस इंसान को काम करने की आदत होती है ना, और उसको घर में बैठना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसके लिए। कभी भी किसी को बेवजह ऐसे वो नहीं करना चाहिए कि उसकी बॉडी ही काम करना बंद कर देती है जब वो घर में ऐसे बैठते हैं ना। क्योंकि उसको आदत पड़ी है काम करने की, सुबह उठने की, रूटीन ख़राब होती है तो बॉडी अपने आप ख़राब होती है। तो ये हुआ, मैंने भी भुगता है 3-4 महीने कि जैसी रूटीन चेंज हुई मेरी, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो गई। कभी कुछ, कभी नींद की रूटीन चेंज हो रही है, मतलब कि रात को नींद नहीं आ रही, दिन में सो गए, इस तरह से रूटीन चेंज हुआ। फिर तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं इतनी टेंशन हुई कि मैं इतनी तेज़ गिरी। 2 महीने हो गए मेरे, ये घुटना जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब जाके थोड़ा ठीक हुआ। पूरा 1.5 महीना तो मैं नीचे भी उतरी नहीं हूँ शायद, अंदर ही अंदर। घर के काम तो छोटे मोटे करने पड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी, मतलब कितने सालों से मैं इनके यहाँ काम कर रही थी, 14-15 साल से काम कर रही थी। अब इन्होंने दिखाया क्या हुआ है कागजों में, ये मुझे नहीं पता कि 12 साल दिखाई हैं, 13 साल दिखाई हैं। ये तो स्कूल वालों को ही पता है कि उन्होंने कितने दिखाए हैं। लेकिन फिर भी कितना मायने रखता है ना, अगर आप 14-15 साल भी कहीं पे काम करते हो तो उसको भेज करके आप एक बार भी, कभी आपके मन में नहीं आता कि इंसानियत भी कोई चीज़ है, कभी हम भी फ़ोन करके पूछ लें कि ठीक हो या नहीं हो। नहीं, कभी भी नहीं, कोई इनको हमदर्दी नहीं है इनके साथ, चाहे आप उल्टा ही क्यों ना लटक जाओ। और काम के लिए अगर ये बोलें तो हर बंदा भाग के काम करने को तैयार रहता है कि मैं अपने नंबर बनाऊं, लेकिन कोई किसी की परवाह करते हैं, उनकी परवाह ज़्यादा करते हैं जो इनको आते जाते क्लास में जाने से पहले गुड मॉर्निंग, कैसे हो, कैसी तबीयत है। तो ठीक है, पूछना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि वो इंसान नहीं है, उनसे पूछो ही ना कि आप कैसे हो या आपकी तबीयत कैसी है, या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहने में कोई दिक्कत है। लेकिन ये होता है कि अब क्लास छोड़ के आपका एक ही पीरियड फ्री है, एक ही पीरियड फ्री में कभी कभी आप मिलते हो, कभी नहीं मिलते हो, कभी आप अपने ऑफिस में होते हो, तो इंसान कहाँ आपको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलने के लिए जाए। कभी दूर से देखा तो आवाज़ तो जाती नहीं है कि हमने गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोला है, सिर ही हिलाना पड़ता है कि रिस्पेक्ट तो मन से होती है ना, कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए कि हाँ गुड मॉर्निंग बोला। लेकिन इतनी बातों के ऊपर अगर आपको इतना बुरा लगता है और आप ऐसा करते हो तो एक गलत बात है। मैं तो यही मैसेज दूँगी कि आपने बाकी तो किसी को कुछ बोला नहीं है, तो इसका सिला आपको कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा ही। अगर हम डांटते हैं, बच्चों को डांट भी दिया होगा तो उनके वेलविशर भी रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई, जब तक मैंने पढ़ाया है, कोई भी क्लास मुझसे पढ़ना ना चाहती, ऐसा हुआ ही नहीं। और कभी बैठ के भी पढ़ाया है, खड़े होके भी पढ़ाया है। और बच्चे इतने समझदार हैं, बस उनको बात समझ में आनी चाहिए। उनको जो टॉपिक आप करवा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, चाहे आप बैठ के समझा दो, चाहे आप खड़े होकर समझा दो। अब कई टीचर इतना दिखावा करते हैं, बोर्ड पे लिखने लग जाएंगे, मतलब कि 2-3 वर्ड लिखेंगे या उसका मतलब नहीं पता कि हमने क्या लिखा है और हम क्या समझा रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं कि लिखा कुछ और है, समझा कुछ और रहे हो, लेकिन कैमरे में इनको दिखाई दे रहा होता है ना कि वो खड़ा होकर बोर्ड में लिख रहा है, वो तो मेहनत कर रहा है। और जिसको नॉलेज है वो तो बैठ के भी समझा देगा।
अब वही हम रूल बैठ कर के 1 मिनट में समझा देते थे, बच्चों को समझ भी आ जाती थी सारी। और ऐसा नहीं है कि हमेशा बैठ के ही पढ़ाया है, जब खड़े हो के पढ़ाया तब भी तब तो तुम्हारी नज़र कभी गई नहीं। तो ये कहानी है, दिल बहुत दुखता है। अब घर बैठ गए, अब हस्बैंड है नहीं, अब क्या करोगे आप, कोई तो चलो भाई कुछ तो सोचते हैं। अब ये यूट्यूब चैनल बनाया है, चलो भाई कभी धीरे धीरे ग्रो करेगा तो करेगा, आप लोग हेल्प करोगे। लेकिन फिलहाल तो वैसे ही बैठे हुए हैं ना घर में। कहीं ना कहीं हमारी भी आहत लगेगी। भाई इंसान कभी फ़ोन करके पूछ ही लेता है, भाई हमने आपको वो कर दिया, आप ठीक भी हो। बंदा अपनी प्रॉब्लम ही बता देता है कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, कोई इतनी सी भी किसी नौकर से भी अटैचमेंट हो जाती है, जो घर में सफाई बर्तन करती है ना, उनसे भी अटैचमेंट हो जाती है। मैं तो उसकी जो काम करती है उसको भी कभी कोई दिक्कत होती है या उसके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को पूरी अटैचमेंट उसके साथ होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस उनकी है जो चापलूसियाँ करते हैं या जो बड़े एक्टिव बन के दिखा रहे होते हैं, चाहे वो क्लास में जाके कुछ भी ना कराएं। ऐसे लोग भी देखिए, बताऊंगी और धीरे धीरे आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।